आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है कि आप में से कई लोग उस चीज़ के साथ अपने आप को रिलेट भी कर पाएँ। अभी-अभी 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि खुद अपनी कंपनी के सीईओज़ हैं, उन्होंने 2 बड़े बयान दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग अपने एम्प्लॉइज़ से 70-70 या 90-90 घंटे काम क्यों नहीं करवा सकते। हमें बहुत दुःख है कि संडे वाले दिन भी हमको छुट्टी देनी पड़ती है। सो ये उनका दुःख है कि उनको संडे वाले दिन भी अपने एम्प्लॉयी को छुट्टी देनी पड़ती है। और बात अब ये नहीं है, बात अब ये है कि आजकल के न्यू यूनिकॉर्न्स जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर आप समझें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो हमारी फैमिली और पर्सनल लाइफ के लिए होता है, 50% कंजम्पशन वहाँ पे जाती है, और दूसरा पार्ट हमारा मनी मेकिंग में, क्योंकि एवरीबडी इज हैविंग देयर बिल्स टू पे। आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, बिजनेस से आ रही है, जॉब से आ रही है, रेंटल आ रही है, स्टॉक मार्केट से आ रही है, तो 50% ब्रेन आपका वहाँ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल के यूनिकॉर्न्स हैं या आजकल के स्टार्टअप्स हैं, उनको पता है कि कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर है। इतना ज़्यादा मेंटली आपको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है आपकी जॉब में, आपकी हसल में, जो रोज़ की होती है, कि आप जब घर आते हैं तो जो 50% आपका ब्रेन आपके घर पे चाहिए होता है, आप उसको प्रोडक्टिवली नहीं प्रोवाइड कर सकते। तभी इंट्रोड्यूस होता है ब्लिंकिट, तभी इंट्रोड्यूस होता है ज़ेप्टो, तभी इंट्रोड्यूस होता है ये क्विक कॉमर्स। नाउ ये क्विक कॉमर्स क्या है? आपको आपके घर के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम ही ना मिले और आप सिर्फ एक क्लिक से क्या करें, एक क्लिक से अपनी ग्रोसरीज मंगा रहे हैं, एक क्लिक से आप कपड़े मंगवा रहे हैं, एक क्लिक से आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवा रहे हैं। मतलब घर के लिए आपको लेजी किया जा रहा है और आपकी सारी की सारी प्रोडक्टिविटी जो कि आपके हो सकता है सैलरी पैकेज को भी इक्वलेट नहीं कर रही है, उसको क्या किया जा रहा है, और भी ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। अब हम देखें तो ये ज़ेप्टो आजकल बहुत न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि क्विक कॉमर्स का एक, आप कह लो कि एडोलेसेंस या एक टीनेजर्स ने बनाया हुआ एक ब्रांड है, जो लॉकडाउन में शुरू हुआ था सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरीज देने के लिए, वो भी ओल्ड एज को। ये उनके सीईओ ने खुद बोला। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन बंद हुआ, उनको ये चीज़ हुई कि हम लोग अब बंद हो जाएंगे, अब हमारा धंधा नहीं चलेगा, तो अब हम क्या करें? उन्होंने सोचा कि अमेज़न या और भी ज़्यादा कितनी ही डिलीवरी ऐप्स हैं जो बहुत सामान पहले से ही दे रही हैं। अमेज़न फ्रेश है, ब्लिंकिट है, हर एक चीज़ है। तो वो किस चीज़ पर प्ले कर सकते हैं? वो प्रोडक्ट के ऊपर तो प्ले ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट के रिलेटेड तो बहुत सारी ऐप्स हैं। वो कन्वीनियंस के ऊपर भी प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वीनियंस के रिलेटेड भी बहुत सारी ऐप्स हैं। वो किस पे प्ले कर सकते हैं? अब वो टाइम के ऊपर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास अगर आज किसी चीज़ की कमी है तो वो टाइम की है। टाइम ही नहीं बचता, टाइम होता भी है तो मेंटली इतनी थकावट हो जाती है कि आपके पास प्रोडक्टिव रहने के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, उस टाइम पे आती हैं यूनिकॉर्न्स, उस टाइम पे आती है टेक्नोलॉजी, कि आप एक स्वाइप कीजिए और उसी टाइम आपके घर की ग्रोसरी आ जाएगी। आप एक स्वाइप कीजिए और उसी टाइम अगर आपको घर पे कोई इमरजेंसी की ज़रूरत है तो वो आ जाएगी। यस, मैं समझती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी वाली रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को कोई दवाइयाँ चाहिए और इमरजेंसी में उसकी लाइफ बचाने के लिए उसको चाहिए, तब तो ये ऐप्स बहुत अच्छी हैं। अब बुरा क्या क्या होता है? बुरा ये होता है कि जब हम उन ऐप्स के बहुत ज़्यादा आदी बन जाते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं, हम लेज़ी होना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए वो चीज़ें मायने ही नहीं रखती जो कि हमारी पिछली जनरेशन या जितनी भी हमारी जनरेशन थी उनके लिए मायने रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी बच्चे का बर्थडे है तो उसके लिए ड्रेस लेके आना, पेरेंट्स का खुद साथ जाना, वो एक बहुत बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करता है। अपने घर की ग्रोसरीज खुद लेके आना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है, जो कि ओल्डर जनरेशन्स अपनी यंगर जनरेशन्स को सिखाती होती थी। बट अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ह्यूमन कनेक्टिविटी को ख़त्म करके अब टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के ऊपर बात आ गई है। ड्यू टू ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और जितने भी क्विक कॉमर्स की ऐप्स हैं, उनकी वजह से 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो गए हैं। हो सकता है कई फैमिलीज़ की इनकम ही उन किराना स्टोर्स पर होती, बट आज ड्यू टू दैट क्लिक वो ऐप्स ने उन स्टोर्स को बंद कर दिया है। अब उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? उनके लिए ऑल्टरनेटिव है या तो कोई और जॉब देखें या तो फिर अपना देश छोड़ के बाहर चले जाएं। गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहे हैं तो हमारे स्मॉल बिजनेसेस क्या करेंगे? वो बिजनेसेस क्या करेंगे जो डेली ह्यूमन कनेक्टिविटी पे कर रहे हैं, जो डेली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो घरों के पास खुलती हैं दुकानें और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, और हम फिर भी ऐप्स को डाउनलोड करके एक क्लिक करके वो चीज़ें ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। दूसरा, ये क्विक कॉमर्स हमें क्या कर रहा है? ये क्विक कॉमर्स आज की जितनी भी जनरेशन है उनको पुअर कर रहा है, बिकॉज अब ओवर कंजम्पशन एक तरह का ट्रेंड हो गया है।
अगर आपको एक चीज़ें चाहिए तो आपको ऑनलाइन सेल दिखेगी, आप 4 मंगवाएँगे और आपको लगेगा कि हमने तो इस कंपनी को या इस ऐप को ठग लिया क्योंकि उसने मुझे 4 चीज़ें सस्ते में दे दी। बट दोबारा सोचिए, क्या ये सच है? वो सेल्समैन आप चाहता ही ये था, वो ऐप स्टोर चाहता ही ये था कि आप वो 4 चीज़ें ऑर्डर करें। क्यों? क्योंकि उसको वो स्टॉक नहीं, उसको उसमें मनी कन्वर्जन दिख रहा था। तो जीत तो एक एक्चुअल में उसकी हुई। कितनी ही ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं जो ये चीज़ प्रूव कर रही हैं कि आज की जनरेशन पुअर होती जा रही है और उसका बेसिक रीज़न है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर अगले के पास वो चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं? मेरे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। चाहे अपने पास 3 चीज़ें और पड़ी हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे फ्रेंड ने वो चीज़ खरीद ली है, तो मुझे भी वो चीज़ खरीदनी है। सो अगर आप डेप्थ में जाएँगे, तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर पाएँगे कि जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वो आजकल ना तो प्रोडक्ट्स के ऊपर प्ले कर रहे हैं, ना ही कन्वीनियंस के ऊपर प्ले कर रहे हैं, वो आजकल टाइम के ऊपर प्ले कर रहे हैं। 10 मिनट्स डिलीवरी। आ हो सकता है अगली बार कुछ ऐसा भी आ जाए कि 5 मिनट्स डिलीवरी, या 2 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम तो सामान लेके जी बाहर ही खड़े हैं, आप बस गेट खोलिए और आपको सामान मिल जाएगा। अब ऐसा क्या रह गया जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? पेट्रोल, डीज़ल, तो हो सकता है उसके लिए भी टंकियाँ भर-भर के गाड़ियाँ हमारे घर के बाहर खड़ी हों कि आइए, आइए, हम यहीं से पेट्रोल भर देते हैं। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए? नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मतलब आजकल की जनरेशन के लिए हर एक चीज़ की जा रही है कि वो लेज़ी, अनप्रोडक्टिव और घर की 4 दीवारों में बंद होके रह जाए। उसका नेचर कनेक्टिविटी, उसका आउटसाइड ह्यूमन कनेक्टिविटी बिल्कुल ही किल किया जा रहा है। और ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि हमने अब आगे अपनी लाइफ़ को कैसे करना है? क्योंकि जितना ही हम लेज़ी होंगे, जितना ही हम अपने घर में रहेंगे, उतना ही हमारी बॉडी भी इनएक्टिव होगी, उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी और जितना ही हम फिज़िकल वर्क कम कर देंगे, बाहर आना-जाना बंद कर देंगे, तो उससे ही हमारी फिज़िकल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा। उससे क्या होगा? बीपी, हाइपरटेंशन, प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिससे कि बूस्ट मिलेगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री को। और वैसे भी ये तो एक फोरकास्टेड है ही है कि इन द नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स, 10 टू 20 ईयर्स, आईसाइट के डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। बिकॉज़ अगर जो हम आज कर रहे हैं, उसी का ही फ़र्क, उसी का ही ऑब्ज़र्वेशन हमारे को आज से 20 साल बाद मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स होने वाली हैं अगले 10 से 20 साल में, वो आई रिलेटेड एलिमेंट्स होने वाली हैं। तो दोबारा सोचिए कि हमारे को अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करना है, गैजेट्स को या टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ़ को कंट्रोल करने नहीं देना है। थैंक यू।